हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरे प्यारे स्पू के लड्डू को पता है आज क्या हुआ? सब आराम से सो रहे थे, किसी ने किसी को डिस्टर्ब ही नहीं किया था। लेकिन वो तो लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, गर्मी बढ़ गई और सबकी नींद खुल गई। उठकर बैठे ही थे कि खाने वाली आंटी ने गेट बजाया। बच्चों, ओ बच्चों, बाहर को आ जाओ जरा, देख लो क्या हो गया यहाँ पे। असल में हमारा सिलेंडर खत्म हो गया था। पंडित ने वहां पर अपनी पूरी आइंस्टाइन गिरी दिखाई, सिलेंडर को पटक पटक कर मारा कि थोड़ी बहुत गैस उसमें से निकल जाए। मैंने कहा ओ भैया, या बम ब्लास्ट मत करवा दियो। तो इन दी एंड माजी के पास सिलेंडर रखा था, हमको उन्हीं से मांग कर लाना पड़ा। तो सिलेंडर वगैरह लगवाने के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया था। घर जाने को समय हो गया था। अच्छा माजी, राम राम, चलता हूँ। मेरे बेटा जल्दी से वापस मत आई। मेरा मतलब जल्दी आइयो वापस। तो बुलेट पर बैठकर हम लोग चल दिए और ठंडी ठंडी हवा के बढ़िया झोंके खाते हुए पहुंच गए थे हम लोग रेलवे स्टेशन। स्पर्श बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं। उसके बाद मैंने करी 200 सीढ़ियों की चढ़ाई। लीजिए गाइस, आज का कार्डियो हो चुका है। तो मेन रोड पर पहुंचने के बाद बस तो एक भी नहीं दिखी, लेकिन एक ट्रैक्टर जरूर दिखा जिसको पोलियो हो गया था। पता नहीं भैया क्या सिस्टम था ये। तो इन दी एंड मुझे बैठना पड़ा ऑटो रिक्शा में और स्टेशन पहुंचते ही आखिरकार लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और एंट्री होती है आप सभी के प्यारे स्पू भाई की। तो ऊपर पहुंचते टाइम हो गया था अपनी जेब ढीली करने का। चलो भैया खरीदते हैं टिकट। तो औकात से बाहर के टिकट को खरीदने के बाद काफी मजा आया। और उसके बाद वाह भाई वाह, ऑटोमेटिक सीढ़ियां। भैया कितनी बढ़िया चीज बनाई है। अपनी टांग की उंगली हिलाने तक की भी जरूरत नहीं है, बस चढ़ जाओ इस पर, खुद ही तुमको ऊपर फेंक देगी, खुद ही नीचे फेंक के आएगी। एब्सोल्युटली लव इट। बस उसके बाद मेट्रो में बैठा और धाए धाए निकल पड़ी मेट्रो। उतरते ही कर ली थी फिर रैपिडो बुक। और पता नहीं रैपिडो वाले भैया की कौन सी रेल गाड़ी छूट रही थी, भैया 5 मिनट के अंदर घर पे फेंक के आ गया वो मुझे। अरे 10 मिनट का तो रास्ता है मेरे घर से मेट्रो स्टेशन तक का। पता नहीं इसने कौन से पंख लगा रखे थे। चलो छोड़ो, होगा कुछ काम। घर जाते ही घंटी बजाई, टिंग टोंग टिंग टिंग टोंग टिंग 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 टोंग। 3 बार घंटी बजाने के बाद जाके निकल के आए दादू। अंदर आते ही देखा तो बहुत जोर की पढ़ाई हो रही थी। बिटिया थोड़ी सी और घुस जाओ कॉपी के अंदर, तब लिख पाओगी अच्छे से। ए भैया आते ही शुरू कर दी अपनी मुंह फटगिरी, बहुत पिटवाऊंगी मम्मी से। ओहो, मेरे जाते ही हो गई यारी दोनों माँ बेटी की। मम्मी का नाम लिया और लीजिए मम्मी हाजिर हैं। लिसन, मेरी बेटी को परेशान मत करो वरना बहुत पिटाई लगाऊंगी। अरे हाथ मुंह धोले पहले अपने, लेके आ रहे हैं यहाँ मेट्रो के बाइक के कीटाणु। फिर भाई मम्मी लग गई थी खाने के कार्यक्रम में। पता नहीं बन रही थी कोई सी पीली दाल और दूसरी तरफ कासी फल की सब्जी। मैं फुदकता हुआ पहुंचा था गौरिका को बुलाने के लिए। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मम्मा आपको नीचे बुला रही हैं। अगर आप नहीं पहुंची तो आज आपको वो कच्चा चबा जाएंगी। इतने में ही नजर पड़ती है तो भैया दूसरे कमरे में आइसक्रीम के डब्बों का अंबार लगा था। एक्सक्यूज मी भैया, डोंट एक्ट सरप्राइज्ड, आप ही के लिए है ये सब। अब पढ़ाई लिखाई में तो कुछ उखाड़ नहीं पाए तो आइसक्रीम के ठेले का ही धंधा चालू कर लीजिएगा। बहुत बोलती है ये तो, बहुत बोलती है। ये लीजिए, हो गया ना कांड। अभी गौरी और मम्मी दोनों अपना बड़ा बहन चौरा दिखा रही थी। दोनों की लड़ाई हो गई थी। मैं ये वाली दाल नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं। अरे कैसे नहीं खाएगी तो दाल तो तेरा भाई भी खाएगा। तो 25 मिनट की तगड़ी लड़ाई करने के बाद गौरिका निकल पड़ी थी अपने मकसद पर। बाप रे बाप, मकसद बिटिया तुम्हारा सिर्फ एक मकसद है, पढ़ाई। आ गई समझ में? फिर घर आते ही मैंने सोचा केला भी रखा है, दूध भी रखा है, क्या किया जाए, शेक बना लिया जाए क्या? अरे हट पर है कू। अरे पहले केला काटो, फिर उसमें दूध गेरो, फिर मिक्सी ऑन करो, फिर जार धो के रखो। नो 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 नो, इतना प्रोसीजर मुझसे ना होगा। पहले केला ठूस लेता हूँ, ऊपर से दूध पी लूंगा। लो बन गया बनाना शेक। तो पेट पूजा करने के बाद हो गया था गेम खेलने का टाइम। मुझे आटे में से अ अलग करना था, ट अलग करना था। तो काफी देर तक ये सब करने के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा दिख रहा था। अरे छोरे, क्या किया है तूने? अरे तेरे माथे पे मार के दिखाती हूँ। आटा था ये, तूने तो पत्थर बना दिया इसका। कभी तेरा आटा पत्थर हो जाता है, कभी तेरा आटा बहने लगता है। पता नहीं भैया, बीच का काम करना तो आता ही नहीं है इन्हें। जी नहीं मामा, मैंने बचपन से ही सीखा है, काम करो तो आर पार का करो वरना करो ही मत। अरे शट अप, गेट आउट फ्रॉम माय किचन। तो वहां से गेट आउट होने के बाद मैं 1 घंटे के लिए सो गया था और मुझे उठाते ही दुकान पर भेज दिया गया था प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि आज था ट्यूसडे। तो प्रसाद लाने के बाद मैं भी तैयार हो गया था बन ठन कर जिम जाने के लिए। पिछले 4 दिनों से जिम नहीं गया था, तो जिम जाकर काफी अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले ऊपर पहुंचते ही करा वार्म अप। तो सामने बिल्कुल बढ़िया सा व्यू देखते देखते मैंने चलाया ये साइकिल वाला झूला। एंड नाउ इट वाज टाइम फॉर सम एक्चुअल एक्सरसाइज। तो आज सबसे पहले मैंने करी छाती की एक्सरसाइज और उसके बाद हो गया था टाइम डोले की एक्सरसाइज करने का। लो भैया, ढिच्चिक 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 मार दिए बाइसेप कर्ल। अब सब कुछ हो ही गया था, मैंने सोचा थोड़ी सी कार्डियो भी कर लूं, लेकिन साला एक भी ट्रेडमिल खाली नहीं मिली। 10 मिनट वेट भी किया लेकिन कोई भी इंसान उतरने को तैयार नहीं था। हाँ भैया, सारा फैट एक ही दिन में लूज करेंगे ये सब। अरे मैंने भी सोचा हटाओ परे को, थोड़ी सी पोजिंग सोजिंग करता हूँ, रास्ता नापता हूँ अपने घर का। तो वहां से निकलते ही सबसे पहले मैंने स्कूटी रोकी डेयरी पे। एक्सक्यूज मी भैया, प्लीज पनीर दे दीजिए। पनीर लेकर घर पहुंचा ही था कि देखा सारे के सारे ढोगेश भाई उदास बैठे
थे। सबकी गाड़ियों पे चढ़कर बैठने की आदत जो है इनकी, आज गाड़ी ही नहीं मिली तो बेचारों का मुंह उतर गया था। इसी के साथ सभी को नमस्कारम, स्वागत है स्पूफ की रसोई में। इतने में मम्मी और गौरी भी आ गई वहाँ। चलो बेटा अच्छे से बनाओ, हम भी तो खाएंगे। अरे प्याज ऐसे नहीं कटती है, टमाटर ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, मिक्सी चलानी नहीं आती, तुम्हें ये नहीं करना था, वो नहीं करना। इन दोनों से बहसबाजी करने के चक्कर में मेरी तो प्याज ही फूक गई। तो जल्दी से टमाटर प्याज पीसे और काट रहा था अपना एप्पल, और इधर उधर की बातें करने के कारण भैया अंगूठे पे चक्कू लग गया, अंगूठा ही कट गया। तो इतना हल्ला गुल्ला करने के बाद आखिर तैयार था हमारा डिनर। गौरी भी खा रही थी अपनी दाल रोटी और मजे से देख रही थी पिक्चर। लेकिन क्या कीजिएगा, अपन का तो अंगूठा चीज मार रहा था। तो जैसे तैसे करके खाना खाया। फिर मैंने सोचा अपना मूड ठीक करने के लिए कुछ मीठा खा लिया जाए, लेकिन कल के हादसे का वो मंजर मेरी आंखों के सामने अब तक ताजा था। किस तरीके से मेरी आइसक्रीम एक पल पहले मेरे हाथ में थी, अगले ही पल चप्पलों में पड़ी थी। चलो कोई बात नहीं, कल बेल्जियम चॉकलेट नसीब नहीं हो पाई तो आज बटर स्कॉच से ही काम चला लेते हैं। तो आइसक्रीम वगैरह चाटने के बाद मैं सोने आ गया था, क्योंकि मेरा तो भैया अंग अंग टूटा जा रहा था। चलो आज का दिन भी खत्म हुआ। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डू और टाटा बाय बाय, सी यू। मिलता हूँ कल, तब तक जागते रहो और हाँ व्लॉग देखते रहो। गुड नाइट।